नमः श्रीभ्यः नमः श्रीभ्यः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्तिपर्यायै दर्पणं तलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो शब्बिसाहम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान के 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्यों तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शारवार वाणी जयवंत हो। आज पर्युषण पर्व का पहला दिन है और आज से पर्युषण पर्व प्रारंभ हुए हैं 10 दिन के लिए। और आज हम उत्तम क्षमा करेंगे। किसको नीरज भाई, किसको क्षमा करनी है जीव? सबसे पहले अपने आप को क्षमा कर दे तो सबकी क्षमा हो जाएगी। अपने आप पे करुणा भाव रख ले ज्ञानचंद जी, अपनी निज आत्मा पर दया भाव कर ले और निज आत्मा के ऊपर दया भाव आ गया तो सारे संसार के ऊपर दया भाव नियम से आ जाएगा। मुझे बड़े बाबू सारे संसार के ऊपर क्षमा है। मैं किसी के ऊपर क्रोध नहीं करता, लेकिन किसके ऊपर करता है? नीरज भाई स्वयं पर दिन रात क्रोध करता है, स्वयं पर दिन रात रोष करता है और स्वयं को दिन रात सताता है। हे त्रिलोकचंद जी, जो तू भोग रहा है वह स्वयं को सताना है। महाराज वो तो सुख है ज्ञानचंद जी, वो तो सुख है, उसमें दुख किस बात का? नीरज भाई मुनिराज एरिया समिति से चलते हैं, क्यों है? जीव के ऊपर दया है पदमचंद जी, जीव के ऊपर दया है। हे मिथ्या दृष्टि, जीव के ऊपर दया नहीं है, निज के ऊपर दया है। यदि मेरे पैर के नीचे कोई जीव आ गया, उसकी आयु कर्म का क्षय हुआ होगा, वह तो चला जाएगा बेचारा, उसकी आयु का नाश हो जाएगा, लेकिन मेरे को कर्म का बंध हो जाएगा।
नीरज भाई, उसका मरण उसकी आयु के नाश से ही होगा, तुम्हारे मारने से नहीं होगा। कोई किसी को मार नहीं सकता। महावीर प्रसाद जी पराड़ा वाले, कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को बचा नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के उदय से बचता है और अपने कर्म के उदय से मरता है। तो महाराज जब वह अपने कर्म के उदय से मरता है तो मुझे क्यों कर्म का बंध? हे जीव, हे जीव, क्या नाम इनका, विजय भाई, तुम्हारे घर में तिजोरी है? तिजोरी नहीं है? देखो जी, इतने कंजूस आदमी है कि बताते भी नहीं। देखो पदमचंद जी, महावीर भाई, अलमारी वह होती है जिसमें कपड़े रखे जाते हैं, तिजोरी वह होती है जिसमें माल रखा जाता है। नहीं, कॉमन तो हो गई, लेकिन अलमारी बड़ी होगी, अलमारी के अंदर तिजोरी होगी। पूरी अलमारी को तिजोरी नहीं बोला जाता। तिजोरी किसको बोलते हैं? जहाँ पे अलग से माल रखते, सोना चांदी रखते हैं, उसको तिजोरी बोला जाता है। विजय भाई, है कि नहीं? अब देखो, उसने बेचारे ने फिर भी छोटी सी है। विजय भाई इतने डरते क्यों हो? नहीं, छोटी है, बड़ी है, मंझली है, वो तो त्रिलोकचंद जी देखने जाएंगे तब पता चलेगा। हे जीव, समझ मेरी बात। मेरे घर में तिजोरी है और उस तिजोरी को तुम अभी लॉक करके आए कि खोल के डाल के आए? क्यों? नीरज भाई देखो, समझो, विषय बहुत गहरा है। हे जीव, मेरे घर में तिजोरी है, तिजोरी का मैंने ताला लगाया, उसके बाद अलमारी का भी ताला लगाया और उसके बाद घर का भी ताला लगाया। अब देखो पदमचंद जी बोले महाराज, जिस कमरे में रखी उसका भी ताला अलग से लगाया और पूरे घर का ताला अलग से लगाया। इतने सारे ताले लगाने की आवश्यकता क्या? महाराज, यदि कोई चोर आ जाए, यदि बाहर का दरवाज़ा तोड़ ही ले तो अभी दूसरा लगा है, उसको भी तोड़ दे तो और दूसरा लगा है, और उसको भी तोड़ दे तो अभी और लगा हुआ है, और जब तक वह अंदर का तोड़ेगा जब तक हम पहुंच जाएंगे। सत्य कि नहीं? कितनी सुरक्षा मनफूल लाल जी, कितनी सुरक्षा उस किसकी? उस थोड़े से धन की जो हमें पता है कि ना मेरे साथ आया है और ना मेरे साथ जाएगा, हमें पता है, फिर भी उसकी कितनी सुरक्षा। नीरज भाई देखो तो, मूर्खों की परिणति तो देख, मूर्खों की परिणति तो देख। त्रिलोकचंद जी, अभी तुम स्नान करके आए थे कि नहीं? स्नान किया था? साबुन लगाई थी? साबुन लगाई थी? किसने लगाई बताओ? इसने चिराग, तुमने लगाई ना? नीरज भाई, साबुन लगाई थी। अब वो साबुन कहाँ रख के आए? जहाँ रखते हैं वहीं रखिए कि नीचे डाल के आ गए थे? महाराज, यदि नीचे डालेंगे तो पानी में घुल जाएगी और घुल के बह जाएगी। अब वो 10 रुपए की साबुन, मुझे इतनी कीमत है कि मैं उसको जहाँ रखना है वहीं रखता हूँ, लेकिन हे जीव, तुझे पर वस्तु की खूब कीमत है, लेकिन निज चेतन वस्तु की कोई कीमत नहीं। ज्ञानचंद जी, समझो मेरी बात।
तुम्हारे 60-65 साल हो गए और तुम कमाते कमाते, लेकिन ये बताओ कि तुमने पुद्गल की कमाई कितनी करी और चेतन की कमाई कितनी करी? तो वो सारी लेके जाओगे ना। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, और इसके अलावा जो सब है वह सब बेकार। लेकिन हे जीव, जीव जुदा पुद्गल जुदा, इतना मैं कहता तो रोज हूँ, लेकिन इतनी बात समझ में नहीं आ रही बेचारे। त्रिलोकचंद जी, जब तुम पैदा हुए थे कितना धन लेके आए थे? नहीं, 2-4 अचेटी तो भर के लाए होगे ना? नहीं लाए थे। और जब जाओगे तो सारा का सारा लेके जाओगे। महावीर भाई प्राणा, तुम तो लेके जाओगे ना सब। जीव लेके नहीं जाएगा, स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है? स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है? और कहने में अंतर है, स्वीकार करने में अंतर है। जिस क्षण तू स्वीकार कर लेगा उस क्षण तेरी परिणति बदल जाएगी। समय सार में आचार्य भगवान कुंद स्वामी कहते हैं कि एक व्यक्ति बेचारा धोबी के यहाँ कपड़े धुलाने गया, ताके संगे धोबी के यहाँ कपड़े धुलाने गया, और धोबी जो है भूल से बेचारे को दूसरे के कपड़े दे गया। उसने पहन भी लिए और पहन के सो भी गया, और सोने के बाद चैन से सो रहा था। लेकिन जिसके कपड़े थे वह बेचारा आधी रात में आया कि उठो, तुम चैन से सो रहे ना, ये कपड़े तुम्हारे नहीं हैं, ये कपड़े मेरे हैं। धोबी ने भूल से हमारे कपड़े तुम्हें दे दिए हैं। बेचारा आधी रात में उठा, और आधी रात में उठ करके पहले उसने उन कपड़ों को चेक किया, मेरे हैं कि दूसरे के। किनारे देखी, सारा कपड़ा चेक किया, हाँ यह तो मेरे नहीं है। और आधी रात में बेचारे ने तुरंत उतार के उसको दे दिए, फेंक दिए कि जे पकड़ो तुम्हारे कपड़े, मुझे तुम्हारे कपड़े नहीं चाहिए। नीरज भाई क्यों? महावीर प्राणा क्यों हुआ ऐसा? हे जीव, जब तक नहीं था पता कि किसके कपड़े हैं, बेचारा चैन से सो रहा था, और किसी ने कहा कि ये तुम्हारे नहीं है तब भी सो रहा था। लेकिन जब उसने लक्षण जान करके पूर्ण पहचान कर ली कि हाँ ये मेरे नहीं है, उसके बाद उसने बेचारे ने तुरंत उतार के फेंक दिए कि ये पकड़ो तुम्हारे कपड़े। ऐसे है महावीर भाई प्राणा, ये धन मेरा नहीं है, अभी मैं कह रहा हूँ, अभी मैंने लक्षण नहीं जाने, अभी मैंने पहचाना नहीं है, अभी मैं कह रहा हूँ। और ये कहना बेचारे जीव की, नीरज भाई कितनी मूढ़ता है। और मुख्य मूर्ता जो है वो मिटती नहीं है, और बेचारा दूसरे के ऊपर दया कर रहा है। हे महावीर छाबड़ा, निज के ऊपर दया कर, निज के ऊपर दया हो जाएगी, मेरी गारंटी है। तुम किसी के ऊपर दया नहीं कर सकते, किसी की हिंसा नहीं कर सकते, किसी के ऊपर क्रोध नहीं कर सकते। जब मैं किसी के ऊपर क्रोध करूँगा सबसे पहले तो मेरा हित होगा। महावीर भाई छाबड़ा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब तो देखो 100 धर्मेंद्र बन गए ना, तो इंद्रों को थोड़ा सा नहीं, इंद्रों को थोड़ा सा क्या है कि अब वो उनकी 500 धर्मेंद्र की कितनी 40 नील देवियां होती हैं। कितनी? कहाँ है तुम्हारी? तो एक है, 40 नील
हे जीव, 40 नील के भोग में रम गया और अपनी आत्मा को भूल गया और अपनी आत्मा के ऊपर क्रोध कर रहा है। हे जीव, दूसरे के ऊपर क्रोध बाद में होता है, सबसे पहले निज के ऊपर होता है। यदि तुम किसी को मारने के लिए जाएगा, सबसे पहले क्या नाम इसका, मुकेश संगी, सबसे पहले तुम अपने आप को मारेगा। अपने आप को मारे बिना दूसरे का मरण होता नहीं है। जब तुम अपने आप को मारेगा और अपने आप को प्रति क्षण मार, समझो त्रिलोचन जी, मुनिराज नीचे देख के चलते हैं। क्यों क्यों? महावीर भाई, जीव का वध मैं कर ही नहीं सकता। जीव का वध मेरे द्वारा हो ही नहीं सकता। उसका वध अपनी आयु कर्म के क्षय से होगा, तुम्हारे करने से नहीं होगा। लेकिन मेरा जो प्रमाद है, वह मेरा प्रमाद मेरे बंध का कारण है। इसलिए मैं अपने प्रमाद को बचाता हूँ, चोर को, वो हिंसा को नहीं बचाता। विजय भाई कितने ताले लगा के आए, कितने ताले लगा के आए। क्या आज तक ताले लगे में किसी की चोरी नहीं हुई? त्रिलोचन जी, ताले देखो, ताले लगा के आए और चोरी नहीं हुई क्या? हे जीव, तू क्यों व्यर्थ में अहंकार कर रहा है कि महाराज मैंने चोरी बचा ली, मैंने ताले लगा दिए। तू ताले तो लगा सकता है, लेकिन चोरी, जिसको चोरी करना हो, ताला तो ठीक है, पूरी पेटी काट के ले जाता है। और जब चोरी होना होगी, तेरे ताले लगे रहेंगे और पूरी पेटी, देखो नीरज भाई, पुण्य खाली होता है, पेटी अपने आप खाली हो जाती। पदमचंद जी टोंगिया, समझ जा, अब तो देखो जाने का समय हो गया। हे जीव, नारियल के पानी में, नारियल में पानी किसने भरा? धर्मचंद जी शास्त्री, नारियल का पेड़ देखा? नारियल का पेड़ देखा है, बहुत लंबा होता। नारियल कहाँ लगते? नीचे जमीन में। उस नारियल में पानी किसने भरा? प्रकृति ने कि भगवान ने? हे जीव, नारियल का पेड़ पहले से ऊंचा और उसमें नारियल हुए, नारियल में पानी किसने भरा? पदमचंद जी टोंगिया, समझ जाओ बात को। नारियल में पानी किसी ने नहीं भरा, उसके कर्म का उदय था, उसके पेड़ में अपने आप पानी आ गया। और थोड़े दिन लगा रहने दो, पानी कौन निकालेगा? महावीर प्राणा कौन निकालेगा? तुम निकालोगे? थोड़े दिन लगा रहने दो त्रिलोचन जी, अपने आप बेचारा सूख करके वजने लगेगा। ऐसे हे पदमचंद जी, क्या नाम इनका, टोंगिया, तेरी तिजोरी में नोट भरे, किसने भरे? महाराज मैंने कमाए, मैं कमा के लाया। हे जीव, जब तक पुण्य है तब तक भरे हैं, और जिस दिन पुण्य सूखेगा वह तिजोरी का ताला लगा रहेगा। तिजोरी का ताला लगा रहेगा और तिजोरी जो है अपने आप खाली मिलेगी। ऐसे हे जीव, अहंकार छोड़ दे, अपने निज के ऊपर दया करना प्रारंभ कर दे। हे विमल मार साहब, निज की दया करेगा, पर की दया अपने आप हो जाएगी। मेरा दया कितना है, मैं जीव को बचा सकता हूँ अपने प्रमाद को छोड़ करके, और मेरा जो प्रमाद है वही मेरा क्रोध है।
जब मैं किसी को गालियां दूं तभी नीरज भाई क्रोध होगा? कब होगा? जब मैं किसी को गालियां दूं, धर्मचंद जी शास्त्री, देखो तुमने खूब सुने होंगे प्रवचन, क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना। तो धर्मचंद जी शास्त्री, क्रोध होता क्या है तो समझो जरा। क्रोध होता क्या है? और संसार में सबसे बड़ा क्रोध क्या है? अपनी निज चेतन आत्मा को नहीं समझना ही क्रोध है। जब अपने से पर में जाएगा, अपने को छोड़ करके दूसरे को देखेगा, देखो क्या नाम इनका, महावीर भाई, अपने को देखने से आज तक किसी को क्रोध नहीं आया। अपने से, अपने को देखने से आज तक किसी को क्रोध नहीं आया, और अपने ऊपर आज तक किसी को क्रोध नहीं आया। जब भी क्रोध आएगा तो दूसरे को देखने को आएगा, और दूसरे को तू देखेगा कब? विमल मार्ट साहब, तुम्हारी दुकान है कोई? तुम्हारी दुकान है कि नहीं? नहीं है दुकान। किसकी दुकान है? अच्छा, और किसकी? इनकी त्रिलोक चंद जी काय की दुकान है? अच्छा, स्टेशनरी की है ना। अब समझो त्रिलोक चंद जी, तुम्हारी दुकान है ना, तो तुम जाकर के अपनी दुकान में बैठते हो कि पड़ोसी की दुकान में? हाँ, पड़ोसी की दुकान में जाके कौन बैठेगा? पड़ोसी की दुकान में जाके कौन बैठेगा? जिसकी बेचारे की खुद की दुकान नहीं होगी वह पड़ोसी की दुकान में जाके बैठेगा, और जिसकी स्वा की निज की दुकान है वह बेचारा दूसरे की दुकान में बैठने नहीं जाएगा। ऐसे है जीव, जब तक तू निज को देखेगा तब तक पर में जाएगा नहीं, और पर में जाएगा इसका मतलब है कि निज को देखना तूने बंद कर दिया, और जैसे ही निज को देखना बंद कर दिया तेरा क्रोध स्वभाव प्रारंभ हो गया। बस भाई देखो, आज वो संजय की पूर्ति करने आए। अब घर में से एक तो जाना चाहिए, तो संजय आ रहा था तो वो नहीं आ रहे थे, और आज संजय चला गया, तो इसलिए देखो अच्छी बात है, कोई भी आ जा, पूर्ति होनी चाहिए। इसलिए पारस भाई समझ मेरी बात, अपनी आत्मा को संसार में भटकने से बचा ले, और अपनी आत्मा को संसार में से भटकने से वही बचा पाएगा जो अपनी आत्मा को पहले जानेगा, समझेगा, परखेगा। और अपनी आत्मा को जान करके परखने से क्या होगा? मैं किसी के ऊपर क्रोध करूँगा तो पारस भाई मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हे जीव, मैं किसी के ऊपर क्रोध करूंगा, वह नाराज हो चाहे नहीं हो। अब देखो इस राकेश संगी आ गया, देखो मजा आएगा। राकेश भाई संगी, तुम कभी जयपुर गए? जाते हो गाड़ी लेके जाते कि बस से जाते? गाड़ी लेके कभी नहीं गए? गए ना। अब समझो जा बात को, जयपुर तुम अपनी गाड़ी लेके गए थे और तुम्हारी गाड़ी किसी को लग गई थी, ठीक है ना, किसी को ठोक दी। अब बेचारा वह आ गया तुम्हारे पास, उतरो गाड़ी में से, तुम्हें अभी देखता, फिर तुमने क्या किया था? फिर तुमने क्या क्रोध किया कि नहीं? उसको मारा कि नहीं? बहस तो हो जाती है, लेकिन वो बहस तभी होगी जब वो दुबला पतला होगा, कमजोर होगा, ठीक है ना। अच्छा कोई वो अशोक सांवरिया जैसा आ जाए मोटा सा, अब बताओ राकेश संगी, क्रोध आएगा कि नहीं? और तुम्हें पता हो कि ये जो है यहाँ का गुंडा है, अब बताओ।
देखो हे जीव, अब गुस्सा नहीं आएगा। कब तक आएगा? जब तक सामने वाला कमज़ोर है, सामने वाला दब रहा है, तब तक मैं उसको दबाता रहूँगा। और जैसे ही वह दबना बंद होगा तो मैं दबना प्रारंभ हो जाऊँगा। इसलिए हे जीव, उस दबने को तू क्या मानता है? देखो महाराज, मैंने उसको क्षमा कर दिया। त्रिलोकचंद जी, मैंने उसको क्षमा कर दिया। अब दो लोगों की बेचारी लड़ाई हो गई और त्रिलोकचंद जी बीच में पहुंच गए और दोनों की सुलह करवा दी। और सुलह करवा दी, दोनों ने गले लग गए। लेकिन हे पुनीत संगी, गले लगा क्या? अंदर से सोच रहा है अकेले में मिलना, अकेले में मिलना। हमारा दाव पड़ दे तो, मेरा दाव जिस दिन पड़ेगा उस दिन मैं तुझे सोच लूँगा। इसलिए हे पारस भाई, तुम्हारा दाव पड़े चाहे नहीं पड़े, लेकिन अंदर में तो दाव। इस भाव में भी नहीं पड़े, कोई टेंशन नहीं, लेकिन अंदर में बात बैठ गई है। और जो बैठी बात है वो अगले भाव में भी निकलेगी। और बिना निकले बिना तेरा मोक्ष होगा नहीं, गारंटी हमारी। धर्मचंद जी, अब जी विमल मान साहब बोले महाराज, हमें तो मोक्ष जाना है। विमल मान साहब, मोक्ष जाना कि नहीं? हे जीव, यदि मोक्ष जाना है तो पेटी भी खाली करनी पड़ेगी। और अंदर में जो रखा हुआ है वह भी खाली करना पड़ेगा। इस भव का ही पड़ा हुआ हो जरूरी नहीं है। अनंत भव का मेरे अंदर में क्रोध पड़ा हुआ है। महाराज, मैं तो देखो क्रोध करते नहीं, आज तक। वो काला जी कहाँ चले गए? अच्छा, विधान में करना है। हे जीव, ये विधान कर ले। सबसे बड़ा कोई संसार में विधान है धर्मचंद जी, तो ज्ञान का विधान है। हे नित्रंबित मंत्र होम निरता, ध्यान अग्निहोत्राकुला, षटकर्मा वीरतास्तपो धंधना, साधु क्रिया साधवा। नीरज भाई, क्या लिखा? क्या लिखा? वह आचार्य परमेष्टि की भक्ति में क्या लिखा? वह आचार्य परमेष्टि प्रति क्षण विधान करते। कौन सा विधान? पारस भाई, कौन सा विधान? ज्ञान का विधान करते हैं। वे ज्ञान का विधान करते हैं और ध्यान की अग्नि लगाते हैं और 8 कर्मों की आहुति देते हैं। यह विधान संसार का सबसे बड़ा विधान है। और इसके अलावा सारे विधान छोटे हैं। और जिसने ज्ञान का विधान कर लिया वह ध्यान की अग्नि लगा करके और 8 कर्मों को जलाना प्रारंभ कर देगा। और जब तक ज्ञान का विधान नहीं होगा तब तक एक द्रव्य, एक थाली के चावल। पारस भाई, एक थाली के चावल दूसरी में जाएंगे, वह थाली भी मेरी नहीं थी और चावल भी मेरे नहीं थे, धोई भी मेरे नहीं थी, धोने वाला पुजारी लगा है। और थाली जो है वो मंदिर की है और चावल भी जो है वो मंदिर के हैं। मैंने तो मात इसमें से उसमें डाल दी। अब जो है सो है। नीरज भाई, सत्य है कि नहीं? हे जीव, संसार में सबसे बड़ा कोई विधान है तो वह ज्ञान का विधान है। और ज्ञान का जो विधान कर लेगा उसको फिर विधान करने की आवश्यकता नहीं, वह अपने कर्मों को उसमें तुरंत हवन करने लगेगा। इसलिए हे राकेश संगी, क्या चर्चा चल रही थी? हाँ, एक्सीडेंट हो गया ना। पारस भाई समझो जरा, अब इसका राकेश का बेचारे का एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट किससे हुआ कि सामने वाला बेचारा 28 किलो का था। कितने किलो का था? 28 किलो का था। और राकेश संगी बेचारा 60 किलो का था। अब बताओ क्या होगा?
हे जीव, अब राकेश संगी भड़क पड़ेगा, तुम्हें पता नहीं मैं अंतरराष्ट्रीय पत्रकार संघ का अध्यक्ष हूँ। तुम मेरी गाड़ी के सामने आए तो आए कैसे? जीव, अंतरराष्ट्रीय संघ का अध्यक्ष है, वह तू बताता जब 150 किलो का आदमी आया तेरे सामने। जब 150 किलो का आया तब तो शांत हो गया, और बेचारा 25 किलो का आ गया मरा मराया तो उसको मारने बैठ गया। इसलिए हे धर्मचंद जी शास्त्री, समझ मेरी बात, निर्बल के सामने बलवान हो जाना और सबल के सामने साइलेंट हो जाना, ये तेरी क्षमा नहीं है। चली गई। जिसके पास, ठीक है ना, जिसके पास क्षमा होगी, नीरज भाई, जिसके पास क्षमा होगी वह इस जीव मात्र के ऊपर होगी, प्राणी मात्र के ऊपर होगी, किसी पर्टिकुलर एक के ऊपर नहीं। कि अब महावीर पुराणा बोले कि अब जी ये कौन है, धर्मचंद जी शास्त्री हैं, तो चलो इनसे क्षमा मांग लेते हैं। महावीर भाई, तुम कांग्रेस के अध्यक्ष हो, भाजपा के अध्यक्ष से क्षमा मांग के दिखाओ। जिसने तुम्हारे सामने चुनाव में खड़ा हुआ हो उससे क्षमा मांग के दिखा। जिससे मेरी दुश्मनी है उससे क्षमा मांग के दिखा, और वह दुश्मनी मेरे अंदर में इस भाव की नहीं, अनंत भाव की दुश्मनी मेरे अंदर में भरी पड़ी है, जिनको मैंने उस भाव में नहीं निकाला था। इसलिए पुनीत संगी, अपनी देवी से क्षमा मांग लेना। देखो बेचारा लड़ता रहता है, उसको परेशान, बेचारी देखो सुबह से रोटी बनाए फिर कमाने जाए और शाम को कमा के आए तो पुनीत संगी लड़ने के लिए खड़ा है। हे पुनीत भाई, थोड़ी अपनी देवी के ऊपर तो दया कर। आज क्षमा मांग देना, मांग लोगे? आज उत्तम क्षमा का दिन है ना, उत्तम क्षमा का दिन है ना। पुनीत संगी खड़े हो जा, खड़े तो हो जा। देखो क्षमा, क्षमा मुझे प्राणी मात्र से मांगनी है। पुनीत संगी, अपनी देवी से क्षमा मांगो ना। नहीं यही मांगो, मांगो। तो लड़ाई कैसे नहीं करी, उसका चेहरा देखो ना, पसेरी जैसा। हाँ हाँ, जोड़ो, उसकी तरफ मुँह करो। हाँ बोलो ना, अब लड़ाई नहीं करेंगे। नहीं है जीव, यदि मजा चाहिए है तो लड़ाई करके ही मजा आएगा, और लड़ाई नहीं करेगा तो मजाक नहीं आएगा। हे जीव, तेरा क्षमा मांगना बेकार है, क्षमा मांगना तेरा बेकार है। यदि तू वास्तव में क्षमा मांग रहा है तो उससे क्षमा मांग जिससे मेरी लड़ाई होती है, और उन बातों से क्षमा मांग कि जिन बातों के ऊपर लड़ाई होती है। देखो धर्मचंद जी शास्त्री, जिस बात को लेकर मेरे घर में रोज रोज लड़ाई होती है, तू ऐसा समझौता कर कि वह बात रोज रोज नहीं आएगी। अब आज तो क्षमा का दिन आ गया, पुनीत राकेश संगी ने क्षमा मांग ली अपनी देवी से, और कल बेचारा अपनी देवी से जाके बोलेगा तू तो मधुमक्खी है। राकेश संगी, मधुमक्खी है तो लायक आए को थे। देखो सत्य तो सत्य है नीरज भाई, यदि मधुमक्खी है तो लाए क्यों थे? अब लाए हो तो भोगना पड़ेगी। परस भाई सत्य है कि नहीं? घोड़ा पे बैठ के गए थे कि नहीं? हे जीव,
जब तक तेरे घर में है, साथ में है। अब साथ वाले से तू जो क्रोध कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, तेरा घर नरक बन रहा है, और यहाँ आकर के बेचारा उत्तम क्षमा की पूजा कर रहा है, तो वह तेरे एक थाली के चावल दूसरी थाली में ही जा रहे हैं। वह तेरी परिणति तो बदल नहीं रही। धर्मचंद जी शास्त्री अब LKG में कितने साल पढ़ोगे? 50 साल से LKG में बेचारे पढ़ रहे और वृद्धि तो कुछ हो नहीं रही। 50 साल से मैंने उत्तम क्षमा की पूजा करी, जिस दिन आता है और चावल लेकर के सोहा सोहा कर देता हूँ, लेकिन क्षमा तो होती नहीं है और क्रोध में मेरा कंट्रोल होता नहीं है, और जिन जिन चीज़ों के ऊपर जैसा मैं कल तक करता था वैसे ही चलता रहता है। वो तोता की कहानी बताई थी ना, वो तोता जंगल में बैठा हुआ है और बेचारा तोता क्या बोल रहा है कि पंडित जी उसको सिखा गए कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, पर तुम फंसना मत महावीर छावड़ा। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, पर तुम फंसना मत। अब महावीर छावड़ा बेचारा, शिकारी आया, जाल फैलाया, दाना डाला और बेचारा फंस गया और उसने पेड़ पे टांग दिया। अब महावीर छावड़ा बेचारा टंगा है और टंगा टंगा क्या बोल रहा है कि शिकारी आएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, जाल फैलाएगा, पर फंसना मत। महाधर्मचंद जी शास्त्री, क्या मतलब तेरे ऐसे पाठ करने का? क्या मतलब तुझे वह लाइन रटने का कि तू रट तो रहा है और कर रहा है वो? पारस भाई, मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे क्रोध नहीं करना है, और क्रोध करते जा रहा है और बोल रहा है मुझे क्रोध नहीं करना है। उत्तम क्षमा। हे जीव त्रिलोकचंद जी, कुछ बदलाव आए, कुछ चेंज आए, और जब कुछ बदलाव आएगा तभी तेरा क्षमा मांगना, उत्तम क्षमा की पूजा करना कुछ सार्थक होगा। और पढ़ करके बेचारा चला गया और जा करके जो करता था कल तक वही कर रहा है। मेरे हृदय में अनंत काल का क्रोध बैठा है। मर जाइए, नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा बता? हाँ, हे जीवो, इस भव का नहीं, अनंत भव का क्रोध बैठा है, अनंत भव का राग बैठा है। पुनीत संगी, तुम्हारी शादी इसी देवी के साथ क्यों हुई? अब वो पुनीत संगी, देखो तत्व को समझो। पुनीत संगी बेचारा बोल रहा था, बोले महाराज 1 साल तक बात चली। कितने साल तक तुम बता दो दिनेश संगी, सत्य है कि नहीं? 1 साल तक बात चली और पुनीत संगी नकारता रहा, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। लेकिन बेचारे को आखिरी में क्यों पारस भाई, क्यों? कई बार ऐसा होता ना, तुम्हारी कॉलेज में भी कई बार टेंडर निकले और पारस भाई बोले नहीं लेना है, नहीं लेना है, और आखिरी में फॉर्म भर के आई जाते हैं और बिना मन के भर के आते हैं, फिर भी इनको ही मिल जाता है। क्यों? हे जीव, ये तेरा भव का संबंध है, वह देवी से तेरा पूर्व भव का संबंध था, इसलिए साल भर तेरी बात चली, लेकिन ना उसका कहीं हुआ और ना तेरा कहीं हुआ, क्योंकि होना तो वहीं था। और जहाँ तेरा योग था वहीं तेरा होना था। ऐसे यह योग, जैसे राग का योग बैठा है, ऐसा द्वेष का योग भी अनंत काल से अनंत मेरे अंदर में बैठे हैं। और पारस भाई, सत्य बताना, मायाचारी नहीं करना।
कभी ऐसा होता कि नहीं कि मैं किसी आदमी को देखता हूँ, जीवन में मैंने उसको पहली बार देखा, कभी नहीं देखा, पहली बार मेरे सामने आया, पहली बार दिखा, लेकिन जैसे ही पहली बार सामने आया और उसको देख करके मुझे क्रोध आने लगा। नहीं नहीं, हम तो ये पूछ रहे हैं ऐसा होता कि नहीं होता है? किसी व्यक्ति को देख करके मेरे अंदर में तुरंत राग उमड़ता है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं, उससे कभी मैं मिला नहीं, जीवन में मात्र पहली बार मिला था और पहले ही बार में राग आ गया, पहली बार में ही क्रोध आ गया। क्यों 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 काला जी? हे जीव, हे जीव, इस भाव में भले तू पहली बार मिला है, तो क्या पहली बार मिलने से इसका मतलब यह है कि तू इसी भाव में पैदा हुआ है? अनंत काल से अनंत भाव धर्मचंद जी शास्त्री तुम्हारे हो चुके, और तुम्हारे द्वारे पर बैठा श्वान वह भी तुम्हारा पूर्व भाव में सगा संबंधी था। हो नहीं सकता है ही, हो नहीं सकता है ही। वह रात में धर्मचंद जी शास्त्री जो तुम्हें मच्छर काटने आया, वह भी तुम्हारा पूर्व भाव का संबंधी है। और बता दे, और बता दे ज्ञानचंद जी, देखो वो होता है ऐसे ही। अब तुम बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, राजा सुभग की कहानी सुनी ना? राजा सुभग जो था वह बेचारा राजा था और मुनिराज के पास पहुंच गया, महाराज मेरी अगली गति कौन सी होगी? अब बेचारे महाराज तो अवधि ज्ञानी, जैसा जानेंगे वैसा बताएंगे। अब धर्मचंद जी शास्त्री अच्छा अच्छा बता दो तो महाराज बहुत अच्छे, हाँ अच्छा अच्छा बता दो ना तो बहुत अच्छे। अब इससे बोलो ना पदमचंद जी टोंगिया को कुछ ऐसा उपाय बता दो, मंत्र बता दो कि नोटों की गड्डियां भर जाएं, तो पदमचंद जी बोलेगा महाराज बहुत अच्छे। समझो बात को कि हे जीव, मेरे मन की हो जाए तो महाराज बहुत अच्छे हैं, और आगम की हो जाए तो महाराज तो बहुत खराब, माँ सुनते ही नहीं। काला जी महाराज सुनते ही नहीं, हमारी तो सुनते ही नहीं। हे काला, तुम्हारी सुने कि आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की सुने? किसकी सुने बताओ? हे काला, यदि तुम्हारी सुनेंगे तो पूर्वाचार्यों की नहीं सुन पाएंगे, और उनकी सुनेंगे तो तुम्हारी नहीं सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे विपरीत है ना। काला जी सत्य है कि नहीं? देखो पुरानी मानना, वो अमृतचंद्र स्वामी तो स्वर्ग में चले गए और मोक्ष जाने वाले हैं, और काला जी संसार में भटक रहे। क्यों? हे जीव, दोनों का मार्ग विपरीत है। एक पूर्व में जा रहा है तो दूसरा पश्चिम में जा रहा है, और पूर्व में जाने वाले और पश्चिम में जाने वाले का मेल हो सकता क्या? पारस भाई सत्य बताओ, पूर्व में जाने वाले और पश्चिम में जाने वाले का मेल हो सकता क्या? क्यों? हे जीव, हे जीव, ऐसे जो संसार में बेचारा भ्रमण कर रहा है, संसार मार्गी का और मोक्ष मार्गी का मेल नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। एक छोड़ने में लगा है और एक जोड़ने में लगा है। हे जीव, मोक्ष मार्गी के लिए धन जो है वह काटने दौड़ता है, और संसार मार्गी के लिए धन जो है वह सुखकारी होता है। अब दोनों का मेल हो कैसे? त्रिलोकचंद जी क्या सोच रहे हैं?
तो लोग भाई, मोक्ष मार्ग पूर्व में जाता है तो संसार मार्ग पश्चिम में जाता है, इसलिए दोनों का एक मेल होने वाला नहीं है, दोनों की विपरीत दिशा है। और यदि तुम अपना मार्ग बदल लो, पारस भाई, अब जी काला जी क्या कहते, महाराज हम तो अपना नहीं बदलेंगे, महाराज तुम ही बदल लो। समझो बात को, हम तो पूर्व पश्चिम में ही जाएंगे, महाराज तुम एक काम करो कि तुम ही मुड़ के आ जाओ, हमारे साथ चलो। हे जीव, हे जीव, मोक्ष मार्गी का और संसार मार्गी का एक मेल नहीं हो सकता, दोनों विचारे विपरीत हैं। और दोनों जब विपरीत हैं तो दोनों की सोच भी विपरीत है, दोनों का मार्ग भी विपरीत है, दोनों की गतिविधि भी विपरीत है। इसलिए जिनका विपरीत का मेल कभी, धर्मचंद जी शास्त्री, तुम्हारे अंदर में किसी को देख करके जो क्रोध आ रहा है, वह मेरा इस भाव में तो मैंने उसको देखा नहीं, लेकिन पूर्व भाव का मेरा शत्रु है। पूर्व भाव का शत्रु मेरा वह मेरे सामने आया है, और पूर्व भाव की वह बात जो थी वह मेरे अंदर में बैठी हुई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था। बोले महाराज पता तो है ही नहीं। तो हे जीव, सूक्ष्म ज्ञान करने, सूक्ष्म पता करने के लिए सूक्ष्म ज्ञान चाहिए। क्या नाम इनका, पारस भाई, तुम्हारे खून में जीव है कि नहीं? तुम्हें दिख जाते, क्यों? हे जीव, खून में जीव है कि नहीं? तो लोग चंद जी, चश्मा लगा के देखोगे कि दिखेंगे कि नहीं? क्यों? क्यों? हे जीव, वह सूक्ष्म है, और सूक्ष्म को देखने के लिए सूक्ष्म चश्मे की आवश्यकता है। वह लेंस लगाओगे तो नियम से देखेंगे। ऐसे हे जीव, मेरे अंदर में क्रोध भरा पड़ा है, मुझे नहीं दिखता है। यदि तू सूक्ष्म ज्ञान का लेंस लगाएगा तो तुझे अपना अंदर भरा हुआ क्रोध स्पष्ट दिख जाएगा। कौन सा लेंस? अवधि ज्ञान का, मन पर्याय ज्ञान का। यदि तुम लगाएगा तो वह तुझे स्पष्ट दिखेगा। लेकिन अभी भी स्पष्ट दिख रहा है कि सामने वाले को देख करके मुझे जो क्रोध आया वह मेरा पूर्व भाव का बैरी है, और पूर्व का नहीं, पूर्व के भी पूर्व का बैठा हुआ। नीरज भाई, कितने कितने भाव के क्रोध मेरे अंदर में बैठे हुए हैं, और इस भाव में कितने क्रोध बैठे हुए हैं। राकेश संगी, समझ मेरी बात, तेरी दुकान पे ग्राहक आया था और तूने उसको ठग लिया, और ठग करके बेचारा सीधा साधा था, चला गया, लेकिन उसने तेरे अंदर में शत्रुता बैठा ली। पारस भाई, सत्य है, उसने तेरे अंदर में बैठा ली। राकेश संगी ने मुझे ठगा है, मैं राकेश संगी को देख के रहूँगा। अब अंदर में वो बात बैठी है, इस भाव में निकले ठीक। अब सोचो ज्ञानचंद जी, हे जीव, कितने कर्म करे जीवन भर, किस किस को डंडों से पिटवाया, किस किस से नोट लिए, किस किस को तूने परेशान किया। वह सारे तेरे दुश्मन हैं, और उनने सबने तेरे ऊपर क्रोध रखा है, और अगले भाव में वह सारे तुझे निकालेंगे। नियम से छूटने वाले एक व्यक्ति ने हजारों को विचारों को चूठा है, उनका नोट चूस लिया, खून चूस लिया। हे जीव, तू भूला मत रहे। एक दिन नीरज भाई, हमने ऊपर क्या देखा कि एक चीटा था, चीटा जानते ना, मकोड़ा। अब वह बेचारा मरणासन्न अवस्था में था, और उस मकोड़े को बेचारे बहुत सारी चींटियां आ गई, और अब उसको चीथ रही है, बेचारा तड़प रहा है। धर्मचंद जी शास्त्री,
देखो धर्म तो यही है और सत्य यही है। तुम कुछ भी मानते रहो, कुछ भी करते रहो, एक मकोड़े को बहुत सारी चींटियां बेचारी चूंट रही थी, उसके अंग को चीथ रही थी, जिंदा में खा रही थी बेचारे को। क्यों? पारस भाई, बिना क्रोध आए किसी के ऊपर प्रहार होता नहीं है। तू वह चीता जो था पूर्व भाव में मनुष्य था, और मनुष्य बन के बेचारे ने बहुत सारे लोगों को चीथा, चूस लिया बेचारों का खून। अब इस भाव में बेचारा चीता बना, और जिनको चूसा था वो सब चींटियां बने, और अब उसको चीथ रहे हैं। देखो धर्मचंद जी, हम असत्य तो बोलते ही नहीं है। अब तुम मानो सो ठीक है, और नहीं मानो सो ठीक है कि हे जीव, इस भाव में चीथ ले लोगों को, लेकिन अगले भाव में जितनों को चीथा है वो सब तेरे बनेंगे। अब देखो, एकमात्र मनुष्य को छोड़ करके पारस भाई, देव को छोड़ दो और नारकी को छोड़ दो, जितने त्रियंच हैं वे बेचारे सब के सब एक दूसरे को खाते हैं। जितने काला जी, जितने संसार में त्रियंच है वो क्या करते हैं? एक दूसरे को खाते हैं। क्यों? क्योंकि तूने इस भाव में उनको खाया था ना। कई बार मुकेश संगी ऐसा होता है कि एक मनुष्य को एक खाता है, एक जीव को एक खाता है, और कई बार ऐसा होता है। अभी एक जन, देखो पारस भाई, वीडियो दिखाया, वीडियो, एक व्यक्ति ने उस किसको, बकरे को बेचारे को उबलते हुए पानी में डाल दिया। उबलते हुए पानी में डालने के बाद उसको भाप के ऊपर रख करके सेक लिया। जैसे ही भाप के ऊपर सेका, और भाप के ऊपर सेकने के बाद बेचारा उबल गया, फूल गया, उसकी हड्डी ऐसी निकाल करके फेंक दी, और जितना वो मांस था वह पोहे के जैसा कढ़ाई में तल के और बेचारे सबने खा लिया। तूने संगी मत घबराओ, तुम्हारी भी स्थिति ऐसे ही होने वाली है। मत घबराओ हे जीव, क्यों खाया उसने उसको? पारस भाई, क्यों खाया उसने उसको? पूर्व भाव में उसने उसको खाया था, और जब खाया था तो उसके अंदर में क्रोध भर जम गया था, और वह जो क्रोध है ना, वह भाव भाव में बैठा रहेगा, और भाव भाव में तुझे खाएगा, छूटने वाला है। देखो सत्य तो यही है विमल भाई मार साहब, सत्य यही है। इस भाव में नहीं, भाव भाव में खाएगा, और भाव भाव में तुझे मरना पड़ेगा, तलना पड़ेगा। इस भाव का क्रोध भाव भाव में जाता है। इसलिए हे पुनीश भाई संगी, सबसे क्रोध छोड़ दे। मुंडी तो हिला रहा है। सबसे पहले अपने घर से प्रारंभ कर, और वो देवी भी ऐसा नहीं कि वो बेचारा क्रोध बंद कर दे तो वो शेर नहीं बन जाए। देखो ऐसे ही होता है, एक क्रोध बंद करे तो दूसरा बेचारा शेर बन जाता। एक वो सांप की कहानी आती ना, एक सांप था, वो सांप से सारा नगर परेशान। जो भी पानी भरने जाता कुएं पे सांप रहता, और वह सांप उसको ही फुसकार के काटने के लिए दौड़ता। एक दिन मुनिराज गए, मुनिराज ने संबोधन दिया कि हे नागराज, तुम उनको काटा मत करो। इतने लोगों को क्यों परेशान करते, नगर के लोगों को क्यों तुम क्रोध करता? आज से क्रोध करना बंद कर दे और शांत हो जा। धर्मचंद जी शास्त्री, उस सांप ने क्रोध छोड़ दिया। मुनिराज
मैं आज से किसी को भी नहीं काटूंगा। आज से मैं नियम लेता हूँ, आज से किसी को नहीं काटूंगा। सांप ने नियम ले लिया। बेचारे सांप ने नियम क्या लिया, नियम क्या लिया, उस सांप बेचारे की हालत खराब हो गई। सारी महिलाएं देखो जी, महिलाएं रग रग में मायाचारी भरी, बेचारों की रग रग में मायाचारी भरी। जितनी महिलाएं कुएं पे पानी भरने जाती, और कोई कोई महिला बेचारे वो होती ना, वो रखते जिसके ऊपर, क्या बोलते हैं उसको, कुड़री बोलते हैं? वो कपड़े की बनाते ना, हाँ, वो चुमड़ी उमड़ी जो भी हो तुम्हारी, तो वह बहुत सारी महिला बेचारी वो रख के ना भूल जाती, तो उसी सांप की चुमड़ी बना करके और उसके ऊपर गुंडी रख के ले जाती। बच्चे बच्चे बेचारे उससे खेलना प्रारंभ कर दिया, उसको पत्थर मारना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उसने क्रोध करना बंद कर दिया था। उस सर्व की बेचारे की हालत खराब हो गई। और कुछ दिन बाद वहाँ से मुनिराज निकले, और मुनिराज ने पूछा कि हे नागराज, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे? हे महाराज, तुम्हारे कारण हुई मेरी हालत। जब मैं क्रोध करता था, व्यक्ति मुझसे कोसों दूर रहता था, मेरे पास में नहीं आता था, और तुमने मुझे क्रोध का नियम दिया ना, तो क्रोध नहीं करना। जब से क्रोध बंद किया, मेरी ऐसी हालत खराब हो गई, तुम क्रोध नहीं करना। तो मुनिराज क्या बोले कि हे नागराज, मैंने तुझे काटने का नियम दिया है, फुसकारने का थोड़ी दिया है। काटना मत, फुसकार तो सकते हो, और तुम्हारे तो फुसकार में ही सारा गांव भग जाए। इसलिए हे विमल साहब, हे विमल साहब, क्रोध नहीं करना, फुसकार देना, ठीक है? काटना नहीं, काटना नहीं, फुसकार देना। यदि अति हो जाए तो फुसकार देना, और नहीं हो तो शांत रहना। इसलिए हे जीव, अनंत काल का क्रोध मेरे अंदर में बैठा है, और इस भाव में जो मैंने क्रोध अंदर में भर रखा है वह अनंत काल तक आएगा। इसलिए हे त्रिलोकचंद जी, मेरा उत्तम क्षमा मनाना तभी सार्थक है जब मैं अंदर के बैठे हुए सारे मटेरियल को फेंक करके अलग कर दूं, तो मेरा उत्तम क्षमा सार्थक हो जाएगा। इसलिए हे धर्मचंद शास्त्री, अंदर में जा, और अंदर में जितना क्रोध भरा है सब निकाल के फेंक दे, यही उत्तम क्षमा है। बोली शांतिनाथ भगवान की।